पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। ओम बगलामुखी देव्यै नमः। मध्ये सुधाब्धमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्। नमस्कार मित्रों, आज माँ भगवती पीताम्बरा के साधना की विधि और उनके मंत्र जप तथा साधना के नियम लेकर के आए हैं। यह देवी कमला 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। व्यष्ट रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति का नाम ही बगला है। देवी बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उसकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण, पीले पुष्प की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा है और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार से है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देख करके भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर के भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया और विनाशकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी कही जाती है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में संकेत किया है कि विष्टभ्याहमिदं कृत्नो में कांसेन स्थितो जगत। यह कह करके उसी शक्ति का समर्थन किया है कि तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अहलौकिक और पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के समन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। इनके बड़वामुखी, जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। श्रीकुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक करने से सफलता निश्चित प्राप्त होती है। अनिवार्य है कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की शुचिता, पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी
ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश शनकादि मुनियों को किया था। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी माता के दूसरे उपासक भगवान विष्णु, तीसरे उपासक भगवान परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता बगलामुखी। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, युद्ध, कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में विजय, हर प्रकार की प्रतियोगिता की परीक्षा में सफलता के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, देवी या देवियों के प्रकोप की शांति के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, पौष्टिकता के लिए तथा किसी के द्वारा किया गया अभिचारिक कर्म की शांति के लिए इनकी उपासना की जाती है। इस विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। इनकी उपासना में हरिद्रा की माला, पीत पुष्प, पीत वस्त्र, पीत आसन का विधान है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पूर्व में ही माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी, जिनकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसलिए माँ का मुख्य नाम बगलामुखी है। पीताम्बरा सर्वाधिक जनमानस में प्रचलित नाम है। इनके भैरव भगवान मृत्युंजय हैं। 24 अवतारों में कूर्म अवतार से इनको जोड़ा गया है। तिथि इनकी वैशाख शुक्ल अष्टमी है। श्री कुल से यह महाविद्या में है। दिशा इनकी पश्चिम है। इनका स्वभाव सौम्य, अति सौम्य और उग्र में अति उग्र है। तीर्थ स्थानों में भारत के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा शाजापुर मध्य प्रदेश में है। सर्व प्रकार स्तंभन शक्ति प्राप्ति हेतु, शत्रु की विपत्ति निर्धनता का नाश तथा न्यायालय में विजय हेतु यह साधना की जाती है। यद्यपि नियमानुसार इस साधना की सिद्धि के लिए श्री विद्या की दीक्षा होना आवश्यक है। यदि हम श्री विद्या की मंत्र दीक्षा से दीक्षित हैं तभी हम महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। फिर भी यदि हमने श्री विद्या का मंत्र नहीं लिया तो भी ये विद्या गुरुगम्य है। गुरुगम्य विद्या होने के कारण बिना गुरु के और बिना अपने श्रेष्ठ की सानिध्यता के इस साधना को नहीं करना चाहिए। हल्दी या पीले कांच की माला 8 दाने, 16 दाने, 21 दाने, 54 दाने या 108 दाने की माला ले सकते हैं। और इस मंत्र का जप रात्रि में 10 बजे के उपरांत और 4 बजे के पूर्व किया जाता है। इसलिए साधना के दौरान पीले वस्त्र धारण करना, बाल न कटवाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और केवल एक ही समय भोजन, सात्विक और पीला भोजन करना अच्छा है। इस महाविद्या का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब आपके जीवन में कोई भी रास्ता शेष ना बचा हो। निष्काम पूजन तो आप कभी भी नित्य कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सकाम साधना के लिए माँ भगवती पीताम्बरा की साधना संकट काल में जब कोई भी रास्ता ना बचा हो तभी करना चाहिए। कहते हैं कि
गुरु से युक्त व्यक्ति को ही यह विद्या प्रदान करनी चाहिए। किसी क्रोधी, ईर्ष्यालु या किसी के हानि पहुंचाने की दृष्टि से ये साधना नहीं करनी चाहिए। अब हम इस साधना के बीज मंत्रों के विषय में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो जो इनका मुख्य बीज मंत्र है वह ह्लीं है। यदि हम यह साधना सिद्धि और प्रयोग की न करते हुए केवल ह्लीं मंत्र का नित्य जप करें अथवा ओम ह्लीं बगलामुखी मातर्यै नमः, तो निश्चित रूप से हमें उसका भी लाभ मिलता है और जो जो हम कामना करते हैं वो सब हमको प्राप्त होता है। जब हम माँ की उंगली पुत्र की भांति पकड़ लेते हैं तो माता अपने पुत्र की तरह रक्षा करती है। अग्नि बीज के सहित इस मंत्र को हम ह्लीं के नाम से उच्चारण कर सकते हैं। इसका विनियोग है अथेकाक्षरी वगला मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः बगलामुखी देवता लंग बीजम ह्लीं शक्ति कीलकम मम सर्वार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसा कह करके विनियोग छोड़ सकते हैं। इसके बाद न्यास है। पहले खड़गंग न्यास है। ओम ह्रां हृदयाय नमः, दोनों हाथों से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, दोनों हाथों से सिर का स्पर्श करें। ओम हूं शिखायै वखट, शिखा का दोनों हाथों से स्पर्श करें। ओम हैं कवचाय हुं, ओम हौं नेत्रत्रयाय वौखट, ओम हः अस्राय फट, अपने चारों तरफ चुटकी बजाते हुए। ओम ऋष्यादिन्यासः, श्री ब्रह्मारिषे नमः, शिरसी, सिर का स्पर्श करें दोनों हाथों से। गायत्री छंदसः नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। श्रीं बगलामुखी देवताये नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करें। लंग बीजाय नमः गुह्ये, गुदा का स्पर्श करें। हाथ धुलने के पश्चात में आगे का न्यास करें। ह्रीं शक्तये नमः पादयो, पैरों का स्पर्श करें। लीं कीलकाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का स्पर्श चोटी से लेके उंगली तक। श्री बगलामुखी देवताम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अंजलौ। इसके पश्चात में करन्यास है। करन्यास में दोनों हाथों के अंगों का स्पर्श होता है। ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, दोनों अंगूठा आपस में जोड़ना है। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, दोनों तर्जनी आपस में मिलाना है। ह्लों मध्यमाभ्यां नमः, दोनों मध्यमा आपस में मिलाना है। ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं, हौं कनिष्ठिकाभ्यां वौखट, ओम हः करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, दोनों हाथ आगे से और पीछे से जोड़ते हुए करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। वैसे तो इनके मंत्रों की जप संख्या 1.25 लाख कही गई है। दशांश जप हो, पीत पुष्पों का, सूखे पीले पुष्पों का आहुति हो, दशांश गुणोदक से तर्पण हो, इस विधि से यह मंत्र के न्यास और विनियोग हैं। अब हम आपको क्रमशः एक एक मंत्र बताने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम मंत्र जो एकाक्षरी मंत्र जिसको कहते हैं वह माँ बगला का यह मंत्र है। ओम ह्रीं ओम
ये एकाक्षरी मंत्र है। इसको त्रयाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। हमने एकाक्षरी मंत्र का शुरू में आपको बताया, ह्लीं केवल एकाक्षरी। त्रयाक्षर मंत्र में ओम ह्लीं ओम, चतुराक्षरी मंत्र में ओम आं ह्लीं क्रों, ये चतुराक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र आपको बताने का प्रयास करते हैं। ओम ह्लीं श्रीं हुं फट, यह पंचाक्षरी मंत्र है माँ बगला का। 7 अक्षर का मंत्र देखें। ह्लीं बगलायै स्वाहा, यह 7 अक्षर का मंत्र है। 8 अक्षरों का मंत्र है। ओम आं ह्रीं क्रों हुं फट स्वाहा, ये सांख्यायन तंत्र के अनुसार अष्टाक्षरी मंत्र है। बगला कल्पतरु के अनुसार यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं आं क्रों बगला, यह कल्पतरु के अनुसार है। इस तरह से 19 मंत्र माँ भगवती का ये वांछा कल्पद्रुम में ऐसा दिया गया है। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्लीं ऐं भगवती बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा। यह मंत्र 19 मंत्र है। इसमें 2 मंत्रों का वर्णन किया गया है। पहला मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि दहि स्वाहा, यह वांछा कल्पद्रुम का है। और दूसरा जो मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि दहि स्वाहा, यह दोनों मंत्र प्रयोग में है। समस्त ऐश्वर्य एवं संपत्तियों की प्राप्ति हो, तो व्यापार में धन डूब गया हो उसके लिए, या किसी ने ले लिया हो, तब यह मंत्र प्रयोग में लाया जाता है। 23 मंत्र भगवती पीताम्बरा का सुने। ओम ह्लीं क्लीं ऐं बगलामुख्यै गदाधारिण्यै प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा। यह माँ भगवती का 23 मंत्र है। माँ बगला की गायत्री है। यह अद्भुत मंत्र है। ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनवाणाय धीमहि तन्नः बगला प्रचोदयात्। ये माँ बगला का गायत्री मंत्र है। सर्वप्रथम साधना के आरंभ में शवालक्ष माँ बगला की गायत्री का जप करने के बाद ही प्रयोगों का आरंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात यह मंत्र है जो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै ह्लीं ओम नमः। यह निष्काम मंत्र है माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद यदि आपको किसी भी तरह का भय व्याप्त हो गया है तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं ह्लीं ह्लीं बगले सर्व भयम हरः। यह भयनाशक मंत्र है। पीले रंग के वस्त्र, हल्दी की गांठ देवी जी को अर्पित करके, पुष्प अक्षत धूप दीप से पूजन करके, रुद्राक्ष की माला से 6 माला कम से कम इसका जप करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें तो महाभय भी नष्ट हो जाता है।
शत्रुओं को नष्ट करने वाला यह माँ बगला का मंत्र आगे आपको बताते हैं। ओम बगला मुखी देव्यै ह्लीं ह्लीं क्लीं शत्रु नाशम कुरु। यह शत्रुनाशक मंत्र है। नारियल को काले वस्त्र में लपेटकर माँ बगला मुखी के सामने रख करके मूर्ति या चित्र के सन्मुख गूगल की धुनी जलाकर रुद्राक्ष की माला से 5 माला का मंत्र जप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख रखें। यदि आपको किसी भी तरह का नज़र, टोना या मंत्र प्रयोग हुआ है तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। ओम ह्लीं श्रीं ह्रीं पीतांबरे तंत्रबाधाम नाशय नाशय। यह तंत्रबाधा नाशक का सुंदर मंत्र है। आटे के 3 दिए बनाएं, वह देसी घी डाल करके जलावें। कपूर से देवी माँ की आरती करें। रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र जप करें। मंत्र जाप के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें। यह दिव्यतम प्रयोग है। आगे के प्रयोग में परीक्षा सफलता का श्रेष्ठ मंत्र है माँ बगला का। ओम ह्रीं ह्रीं ह्लीं बगला मुखी देव्यै ह्लीं साफल्यम देहि देहि स्वाहा। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं वह इस मंत्र का जप बेसन का हलवा का रूप प्रसाद बना करके भोग लगावें। देवी जी की प्रतिमा के बीच में चित्र के मध्य में एक अखंड दीपक जलाकर रखें। रुद्राक्ष की माला से 8 माला मंत्र का जप करें नित्य, और मंत्र जाप के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। यह परीक्षा में सफलता का दिव्यतम प्रयोग है। अब संतान की रक्षा के लिए यह प्रयोग आगे दे रहे हैं। ओम हं ह्लीं बगला मुखी देव्यै कुमारम रक्ष रक्ष। यह देवी माँ का दिव्यतम संतान की रक्षा का मंत्र है। मीठी रोटी बना करके भोग लगावें। 2 नारियल देवी माँ को अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला मंत्र का जप नित्य करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर मुख रखें। इससे पुत्रों की रक्षा होती है। लंबी आयु का मंत्र है। ओम ह्रीं ह्लीं ह्लीं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी स्वाहा। यह लंबी आयु का मंत्र है। पीले कपड़े व भोजन सामग्री, आटा दाल चावल आदि का दान करें। मजदूरों, साधुओं, ब्राह्मणों, गरीबों को भोजन करावें। प्रसाद को पूरे परिवार में बांटें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला मंत्र का जप नित्य करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। यदि शक्तिहीन शरीर हो गया है तो बल प्रदाता मंत्र है यह। ओम हुं हां ह्लीं देव्यै शौर्यम प्रयच्छ। शौर्य प्रदाता मंत्र है। पक्षियों को, मछलियों को भोजन देना है। सुगंधित पुष्प, हल्दी, केसर, चंदन मिलाकर पीला जल देवी को अर्पित करना है। पीले कंबल के आसन पर बैठना है। रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र जप करना है और मंत्र जाप के समय उत्तर की ओर मुख रखना है। इसी तरह से सुरक्षा कवच का मंत्र है। ओम हां 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 ह्लीं वज्र कवचाय हुं। इस तरह से यह शरीर को पुष्ट करने का मंत्र है। ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनबाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यह माँ बगला का गायत्री मंत्र है। अब चतुर्थिंसक्षर मंत्र बताने का प्रयास करते हैं जो सर्वविदित सर्व जगह यह मंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यह सर्वविदित चतुर्थिंसक्षर मंत्र है।
सभी प्रयोगों में अधिकतर इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी में खट त्रिसक्षर मंत्र है। जो खट त्रिसक्षर मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण शवालक्ष का है। 1,00,000 मंत्र जप के बाद दशांश हवन तर्पण मार्जन। जपोपरांत चंपा के पुष्प से सुखा करके दशांश हवन। इस साधना में पीत वर्ण की माला इंद्रवारुणी की जड़ को 7 बार आमंत्रित करके पानी में डालने से वर्षा का स्तंभन होता है, सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। एकांत में 1,00,000 मंत्र का जप करके मंत्र को सिद्ध करें, फिर नित्य मंत्र का जप करते हुए जागृत करते रहें। शहद में शर्करा मिला करके तिलों से होम करने पर वशीकरण, तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर हड़ताल, शहद घृत व शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। यह माँ भगवती के दिव्यतम प्रयोग जो गुरुगम्य हैं और कहा गया है कि ब्रह्माश्रमिति विख्यातम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम गुरुभक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचित्। इसको यत्र तत्र किसी को नहीं देना चाहिए। जो किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग करें, विशेष रूप से हानि की संभावना जब हम सकाम कर्म किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। यदि हम निष्काम पूजा भगवती की नित्य करें और केवल एक मंत्र ओम लीं बगलामुखी देव्यै नमः संकल्प करें तो माँ भगवती के पूजन और जप का संकल्प लेते समय ये कहें कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त है। कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर के करें। किसी तरह की कोई भी हानि की संभावना नहीं है। अब हम माँ भगवती के ध्यान मंत्रों का आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हर साधना के पूर्व में, मंत्र जप के पूर्व में ध्यान, न्यास, संकल्प, विनियोग इन सब की परम आवश्यकता है। सर्वप्रथम रक्षार्थ दीपक जला करके गणपति गौरी नवग्रहादि का पूजन करके माँ भगवती का पूजन धूप दीप नैवेद्य करके एकांत स्थान पर, जिससे बीच में कोई भी ध्वनि ना आवे, बाधा ना हो, उठना ना पड़े और ध्यान करें। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां भजामि चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां त्रिशूलं पानपात्रं च गदाजिह्वा च बिभ्रतीं बिम्बोष्ठीकम्बुकण्ठी च समपीनपयोधरां पीताम्बरां मदाघूर्णां ध्यायेत् ब्रह्मासुरदेवतां सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोलाशनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पकस्रंयुतां हस्तैमुद्गरपाशवज्ररसनां संविभ्रती भूषणैर्व्याप्ताङ्गी बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तयेत् वन्दे स्वर्णाभवर्णां मणिगण विलसद्वेम सिंहासनस्थां पीतम्बासो वसानां वसुपदमुकुटोत्तंस हारां गदाढ्यां पाणिभ्यां वैरिजिह्वामध उपरि गरदां बिभ्रतीं तत्पराभ्यां हस्ताभ्यां पाशमुच्छ्वैरथ उदितवरां वेदबाहुं भवानीं
वादी मूकतिरंकति छितपति वैश्वानर सीदति क्रोधी शांतति दुर्जनः जनति क्षिप्रानुगः खंजति गर्वी खर्वति सर्वविद्य जड़ति त्वदमंत्रणायंत्रितः श्रीनित्ये बगलामुखे प्रतिदिनं कल्याण तुभ्यं नमः। ओम श्री पीत शंख गदाहस्ते पीत चंदन चर्चिते बगले में बरम देही शत्रुशंख विदारिणी। ओम सुवर्णाभरणा देवी पीत माल्याम्बरावृतां ब्रह्मास्त्र विद्यां बगलां वैरिणां स्तंभनीं भजे। इस तरह से आपको हमने आज माँ बगला की साधना के विषय में और मंत्र जप न्यास विनियोग संकल्प के विषय में बताया है। उसके पूर्व भी यह अनिवार्य है कि माँ बगला की साधना के पूर्व कवच का पाठ आवश्यक है। आगे के भाग में हम कवच का पाठ देने का प्रयास करते हैं और जो भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ का उस कवच का श्रवण ही कर लेते हैं तो भी उनकी रक्षा निश्चित रूप से होती है। आगे के भाग में नमस्कार।